नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट चल रही है और लास्ट वीडियो में क्या क्या डेट्स हाई लो की थी। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं। अभी चल रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर स्टार्ट होने से पहले या अक्टूबर स्टार्ट हो चुका होगा, तो मेरे लास्ट वीडियो में कुछ डेट्स यहाँ पर अक्टूबर की थी। तो चलो अक्टूबर से पहले क्या था, सितंबर 2 सितंबर को 9, 2 सितंबर 7, 18 और 30, ये 4 डेट हमारी ऐसी थी वाइब्रेशन डेट्स, 2, 7, 18, 30। और अक्टूबर में 6, 13, 20, 29। ठीक, तो 2 सितंबर से देखना स्टार्ट करते हैं कि 2 सितंबर को क्या हुआ। 1 सितंबर और 2 सितंबर ऑलमोस्ट लो के आसपास था। हाई की प्रोबेबिलिटी थी लेकिन लो लगाया। उसके बाद 7 सितंबर, 5, 6 और 7, ये होता 5 और 8, 5 और 8 के बीच में 7 आ रहा है, तो ये अभी यहाँ पे लो लगाया। अभी हम देखेंगे कि हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे। फिर 18/9 में क्या हुआ, 18/9 में एग्जिट टॉप मिला। उसके बाद 30/9 को क्या हुआ, 30/9 में एग्जिट बॉटम मिला। 6 अक्टूबर में क्या हुआ, 6 अक्टूबर के लिए बोला था कि एक दिन प्लस कर लेना। 6 का 7 में टॉप लगा, ऐसे ही 13 में 14 कर लेना। 13 अक्टूबर में क्या हुआ, 14 अक्टूबर में एक लो लगा। अब 13 के बाद आ रही है 20 तारीख। तो 20 और 21, अभी आज तारीख है 17 और आज है शुक्रवार, 18, 19 की छुट्टी हो गई। और 20 और 21, 20 में एक दिन प्लस करना है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा सावधान रहना है कि वहां पे हमें एक टॉप मिलेगा, वहां पे हमें एक टॉप मिल सकता है। 17 हो तो कहाँ मिल सकता है, 18 के आसपास, 26,26,170, 26,277। इसमें ध्यान रखना है कि क्योंकि ना हमारा जो प्रीवियस टॉप है 26,277 के आसपास है, तो मार्केट कोशिश करेगा कि इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। 277, 300, 350 तक जा सकता है। और वहां से इंट्राडे के अंदर अगर फोन आया, एग्जाम्पल के लिए, जो हमारा एटीएच है वो है 26,277, 277। ऊपर जाने दो, जितना जा रहा है 277 जा रहा है, 300 जा रहा है, 350 जा रहा है, 400 जा रहा है, जाने दो। हमें वेट क्या करना, हमें क्लोजिंग चाहिए उसके नीचे, 277 के नीचे। अगर ऐसा होता है तो वो लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी और फिर मार्केट नीचे आने के लिए तैयार हो सकता है। तो 20 तारीख की डेट, 20 और 21 तारीख की डेट, ये हमारी छोटी टाइम साइकिल है। बड़ी टाइम साइकिल क्या कर रही है, वो बहुत लंबी टाइम साइकिल है, उसके बारे में मैं नहीं डिस्कस करता यहाँ पर। ठीक है, लंबी टाइम साइकिल तो थोड़ी बुलिश है, लेकिन हम नहीं कर सकते 8-10 साल की साइकिल या 5 साल की साइकिल को ट्रेड। हम क्या कर सकते हैं, मंथली या क्वार्टरली साइकिल ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप यहाँ देखोगे, ये आप देखो, ये जो लो लगा 11 अगस्त के आसपास, इसके बाद एक हायर लो लगा ये वाला, उसके बाद एक हायर लो लगा ये वाला। तो ये बुलिश है, लेकिन ऊपर थोड़ा रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस यहाँ पर इसने फर्स्ट बार आज क्लियर किया इसको। अगर इसको आज क्लियर किया, लेकिन इसके पीछे भी एक रेसिस्टेंस यहाँ पे बैठा हुआ है।
तो प्राइस एक्शन वाले समझते होंगे ये जो यहाँ से उसने प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनाया, ये लो लगा, ये हाई लगा, फिर इस लो से ऊपर हाई बनाया और इस हाई से ऊपर हाई बनाया, ठीक है ना। अब इस लो से ऊपर हाई बनाया और इस लो से ऊपर हाई बनाया, इसको हम कैसे भी काउंट भी कैसे कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, यहां से और इस हाई तक की ट्रेंड लाइन मार्क कर लो और इस ट्रेंड लाइन को उठा के यहाँ रख दो। तो ये इस तरह रेंज है, इसी रेंज के आसपास ही ये चली गई है। अगर हमें टारगेट निकालने होते तो हम ऐसे निकालते हैं इसके। अब समझने वाली बात यह है, एकदम से सुपर बुलिश नहीं होना। 20 और 21 तारीख, ये दो डेट्स है हमारे पास, 20 का लो और 21 का हाई। अगर मान के चलो कि 20 तारीख को एक मार्केट क्या करती है, मैं एक बॉक्स लगा के दिखा देता हूँ, उससे पता चल जाएगा। मान के चलो ये 20 तारीख के हाई लो हमारे आ गए, ठीक ना। 22 तारीख को लो ये लगा, हाई ये लगा, और 21 तारीख को अगर इससे ऊपर हाई लगा रहा है, अगर इसके ऊपर मान के चलो एग्जाम्पल के लिए ये लगा, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला लो है वो काउंट करना और जो ऊपर वाला हाई है ये काउंट करना। तो बी, तो ये हमारी एक रेंज बन जाएगी। अगर 20 तारीख का लो, 21 तारीख का हाई, अगर 21 तारीख का हाई 20 तारीख के हाई से ऊपर जा रहा है तो इस कंडीशन में, ठीक है ना, इस कंडीशन में मान के चलो कि 20 तारीख को रेंज ये थी और 21 तारीख को इससे ऊपर चला गया और यहां बना दी, मान के चलो। तो आप 20 तारीख का लो और 21 तारीख का हाई को मार्क करना है। दूसरा एग्जांपल क्या है कि 20 तारीख की रेंज ये बनी और 21 तारीख को रेंज ये बनी, नीचे बन गई। तो हमें जो भी हाईएस्ट हाई है, जो भी सबसे हाई है, अब ये समझो 20 और 21 में जो भी हाई लगा और 20 और 21 में जो भी लो लगा, उन दोनों को हाई लो को बस हमें ध्यान में रखना है। और उस ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये रेंज आ गई, ये पूरी रेंज आ गई, ये सबसे हाई है 20 और 21 का और ये सबसे लो है 20-21 का। अगले दिन नेक्स्ट डे वेट करना है कि मार्केट अगर 23 तारीख को इसके ऊपर निकलता है तो आप बुलिश हो जाना, कुछ मत सोचना, बुलिश हो सकते हो आप आराम से। और 20 और 21 के हाई लो के नीचे मार्केट तो आप बेरिश हो जाना, कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं। स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी हाई है उसके 5 पैसे ऊपर वो स्टॉप लॉस होगा, और अगर बुलिश होती है तो लो के 5 पैसे नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये है हमारी टाइम साइकिल। 20 और 21 में दो साइकिल आ रही है एक्चुअल में, इसीलिए मैंने आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का। मैंने इसलिए सावधान करने के लिए बनाया कि कोई बुल ट्रैप ना हो जाए, कोई बियर ट्रैप ना हो जाए। एडवांस में पोजीशन मत लेके जाओ, कंफर्मेशन हो तभी लेके जाओ। मार्केट बुलिश होगा तो उड़ जाएगा, 20 अभी चल रहा है 25-26 हजार, 30 हजार, 33 हजार, 35 हजार तक जा सकता है। और अगर बेरिश हुआ तो 25 हजार है तो 15 हजार, 15-17 हजार तक जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट ऐसी सिचुएशन पर खड़ा हुआ है इस टाइम कि ऊपर भी जाने के लिए आपके पास 5 हजार है, नीचे भी जाने के लिए 5 हजार है। डिसाइड आपको करना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, उसकी कंफर्मेशन लेनी बहुत जरूरी है। मार्केट आया है नीचे से ऊपर, तो अभी तो हम ये इतना से एरिया देख के बता रहे हैं। थोड़ा लंबा एरिया देखोगे तो क्या कह रहा है मार्केट, लंबे एरिया के हिसाब से अगर देखो यहाँ पे लगाया, ये हाई था, ये लो था, तो लंबा एरिया कहता है 25-325, 25-300 पकड़ो, 25-300 के ऊपर मार्केट बुलिश है।
अब अगर अभी 800 चल 700 चल रहा, तो अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि 25-300 का स्टॉप लॉस ले सकते हो, तो बुलिश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे लगाते हैं, एक सेकंड, इसको हटाओ, मैं रखो। जो भी हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, ये सबसे हाई ये है, सबसे लो है। अभी मार्केट इसी रेंज में, यानी कि 26,000 से लेके और ये मोटा मोटा 22,000, 4,000 की रेंज में मार्केट ट्रेवल कर रहा है। ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, और फिर ऊपर गया, नीचे आया। तो जब तक इस रेंज में फंसा हुआ है, तब तक तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। चलो ठीक है, हमें ट्रेड करने की आदत है, हमें ट्रेड करना है। ट्रेड करना है तो सबसे पहले क्या करो आप, इस रेंज का ना एक रेंज निकालो, इसको यहाँ से रेंज निकालो। तो अगर हमें ट्रेड करना था तो हमें 24,000 का वेट करना था। क्या 24,000 मार्केट आया? मार्केट नहीं आ पाया। चलो, थोड़ा सा ऊपर से गया, 24,300 से ऊपर गया, लेकिन एक्चुअली इसको आना चाहिए था 24,500, एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए था। अगर ये यहाँ पे आ रहा है, अगर ये नहीं आ रहा, तो एक सेकंड चेक करते हैं क्या लगेगा, तो ऐसे। अच्छा हाँ ठीक है, मैं कर सकता। अब हमें लगाना पड़ेगा यहाँ से, ये टॉप गया और ये बॉटम। बाकी बहुत सारे हैं। हाँ, ये टॉप था, ये बॉटम था, ठीक है। टॉप से बॉटम के बाद मार्केट 0.786 गया, उसके बाद फिर 0.786 लिया। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब मार्केट इस रेंज को ले रहा है, एक सेकंड। अभी करंट सिनेरियो में ये 25,987, यानी कि ऑलमोस्ट 26,000 रुपए अभी फर्स्ट टारगेट है, और 26,800, ये लंबा है थोड़ा सा। तो सबसे पहले रिट्रेसमेंट कहाँ से लेगा, 26,000 के आसपास रिट्रेसमेंट ले सकता है। फर्स्ट शार्ट वो तो यही है। अभी अभी मार्केट 25,700 पे खड़ा है, तो ये 26,000 की रेंज से अगर कल ही कल में यहाँ पे जाता है, कल या परसों, 2 दिन है हमारे पास, तो 26,000 के आसपास एक अच्छा सा मूवमेंट डाउन का मिल सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। लेकिन अभी जो मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है वो थोड़ा सा बुलिश है। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, निफ्टी निफ्टी में ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी स्वीप हुई है और ये नीचे आ सकता है प्राइस। बैंक निफ्टी देखने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी प्रीवियस एटीएच को क्रॉस करके ऊपर खड़ा है। अभी चला 57,700, इसको इस लेवल्स पे ध्यान है। 58,500 से 800 पॉइंट है, रिट्रेसमेंट यहाँ से मिल सकता है डाउन का। अगर यहाँ से नहीं मिलता, इस यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा, तो सीधा 60,000 और 61,000। यहाँ पर क्या है,
निफ्टी में अभी चल रहा 27,200। 800 पॉइंट की रेंज है, लेकिन जब भी क्या करता है, या तो रिट्रेसमेंट की वेट करूंगा। 27,350 की वेट करो। ये ऐसे भी भागते हुए मार्केट में बैठने में कोई फायदा नहीं, इसको वेट करना चाहिए। ऊपर जाना जाना तो, लेकिन ये कोई प्रोजेक्शन के हिसाब से कि हम यहाँ पे ऊपर क्लोज कर दिया है ले ले, नहीं, ये रिट्रेसमेंट दे देगा, ऊपर जाएगा मैंने, नीचे आके रिट्रेसमेंट लेगा, और हाँ, एटीएच पे बैक टेस्ट करके, मतलब जो भी रिट्रेसमेंट लेता है उसके बाद जाना चाहिए हमको। सेंसेक्स में क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। सेंसेक्स के अंदर प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और देखना पड़ेगा, अगर मंडे को फ्लैट फ्लैट खुलता है तो फिर नीचे आ जाएगा, अगर गैप अप से निकाला तो फिर ऊपर जाएगा। कहाँ तक जा सकता है, 85,000, अभी 84 चल रहा है, 1,000 का रेंज है फिलहाल। बस देखो, बेसिकली वीडियो यही थी कि दो डेट्स आती है, 20 और 17, हाँ 20 और 21। वहां पे आपको रिएक्शन देखना है। अगर वहां पे बुलिश सिनेरियो बन रहा है तो बुलिश जाएंगे, और बेरिश बना तो बेरिश जाएंगे। इसीलिए मेरा मोटिव ये है कि मैं एक वीडियो बनाऊं। 20 और 21 को एक हमें माइनस टॉप मिलना चाहिए, वहां से पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद हम बुलिश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आएगा और उसके बाद बुलिश होगा मार्केट, और कोई मोटिव नहीं। कि जो हमारी ये 14 तारीख की डेट है, उसके बाद 20 और 21 तारीख आई, तो वहां पे रिट्रेसमेंट बनेगा। यही था बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।